प्रश्नमाला 3A अभी हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिससे कि कथन सत्य हो जाए। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक गुणनखंड, देखिए इसमें क्या भराएगा। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक गुणनखंड क्या है, एक है। कैसे, देखिए मान लीजिए कोई भी अंक लीजिए 2 3 4 5, तो उसमें सब में एक ही रहता है, यानी एक एक से वो जरूर कटेगा। कोई भी अंक एक से कटता है, कितना भी बड़ा अंक हो एक से जरूर कटेगा। 5 6 7, एक एक बचे 5। अगर 40 को काटना है तो 1 × 40 40। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक, पहला का। दूसरा देखिए, दूसरा है 21 और 26 के बीच स्थित 5 का अपवर्त है। तो 5 का अपवर्त मतलब 5 का गुणज। तो 5 का गुणज इसके बीच में कौन कौन अंक है, 22 23 24 25। तो देखिए 22 तो नहीं कट रहा है 5 से, ना 23 कट रहा है, ना 24 कट रहा है, तो 25 कट रहा है 5 से। तो 25 यहाँ पे भर देंगे, यानी यहाँ पे भरेंगे 25। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25। अब देखिए तीसरा, किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड है। सबसे छोटा गुणनखंड कौन होगा, एक ही होगा, क्योंकि एक से सब कटता है और एक सबसे छोटा भी है। तो सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा, एक। ठीक है, एक सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि जीरो से तो कोई कटता नहीं है, जीरो से किसी को भी गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो एक ही होगा सबसे छोटा गुणनखंड। तो यहाँ पे एक लिखेंगे। चौथा में देखिए, किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड। तो सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, मान लीजिए कोई नंबर है 5 है, तो 5 का सबसे बड़ा गुणनखंड 5 ही होगा, यानी स्वयं किसी नंबर का सबसे बड़ा गुणनखंड वह खुद होगा। तो यहाँ पे भरेंगे स्वयं। क्या भरेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे स्वयं। ठीक है, अब देखिए किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त। तो सबसे छोटा अपवर्त मतलब पहाड़ा, जैसे 5 का पहाड़ा लिखना है तो सबसे पहले 5 आता है, 5 का 5। उसी तरह 12 का आता है तो बर का 12। तो स्वयं होगा इसमें भी, यानी सबसे छोटा अपवर्त होगा स्वयं उसका। तो यहाँ पे भी भर देंगे स्वयं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं कॉपी में। निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो देखिए पहला अंक है 42। तो 42 किस किस से कटता है, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे पहले इस तरह से। तो 42 सबसे पहले किससे कटता है, तो एक से कटता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 × 42। उसके बाद देखिए किससे कटता है, उसके बाद कटता है 2 से, तो 2 × 21 यानी 21 दूनी 42। ठीक है, उसके बाद किससे कटता है, तो उसके बाद कटता है 3 से, यानी 14 × 42 यानी 3 × 14। उसके बाद किससे कटता है, तो उसके बाद कटता है 6 से। 4 से तो नहीं कटता है ना, 5 से कटता है, तो 6 से, 6 सते 42। तो देखिए इसका गुणनखंड, यानी यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड बराबर कौन कौन हो गया, 1 2 3। देखिए 1 2 3, फिर 6, फिर अब उल्टा चलेंगे 7 14, फिर 21 और 42। अंत में कौन है, अपने आप, यानी 42। तो ये इतना आंसर हो गया, 1 2 3 6 7 14 21 42। तो इधर से देखिए 1 2 3 6, फिर इधर से चलेंगे 7 14 21 और 42। अब देखिए दूसरा में है 81। तो 81 का गुणन किस किस से करता है, तो पहले 1 से करता है, 1 × 81 81। 3 27 दिया 81, 9 9 81। तो देखिए इसका गुणनखंड कौन कौन है, यहाँ पे लिख लेंगे 1 3 9, फिर 27, और उसके बाद और लगा देंगे, यानी अंतिम में कौन होगा, अपने आप, यानी 81। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 3 9 27 81। देखिए तीसरा में 19 है। तो 19 का गुणनखंड कौन है, ए सिर्फ 19 सिर्फ एक से कटता है, तो 1 × 19 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 1 और अपने आप, यानी 19। और कोई अंक से तो कटता नहीं है, 3 4 5 6 किसी से नहीं कटता है, तो इसका सिर्फ गुणनखंड होगा 1 और 19। अब देखिए चौथा। तो चौथा में है कौन, 72। तो 72 किसका किसका गुणनखंड है, किस किस से कटता है, तो पहले 1 से कटता है, तो 1 × 72 72। 36 2 से कटता है, तो 2 से 36 बार में, यानी 36 दूनी 72। 3 से कटता है 24 बार में, तो 24 या 72। 4 से 18 बार में, 18 चौक 72। 6 से 12 छक 72। 8 से 9 8 72। तो इसका गुणनखंड देखिए कौन कौन होगा, एक होगा। देखिए इधर से पहले चलते हैं, 1 2 3 4 5 नहीं 6, फिर 8। अब देखिए इस तरफ से चलते हैं, तो 9, 8 के बाद 9 कॉमा
12,18,24,36 और कौन बच गया 72। तो इसका इतना आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 और 72। देखिए पचमा में है 30, तो 30 किस किस से कटता है, तो 1 से कटता है 30 बार में, 2 से 15 दूनी 30, 3 से 10 दिया 30, 5 से 6 बचे 30। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 1 2 3 5 6 10 15 और 30, यानी इन सब से ये 30 कटता है। देखिए 6 में है 54, तो 54 किस किस से कटता है, 1 से कटता है 54 बार में, 27 दूनी 54, फिर 3 से 18 तिया 54, 9 छक 54। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 1 2, यानी इन सब से कटता है 1 2 3 6 9 18 27 और 54। अब देखिए लास्ट यानी 7वां में 46 है, तो 46 किस से कटता है, 1 से कटता है 46 बार में, 2 से कटता है 23 बार में, 23 दूनी 46। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 1 2 23 और 46। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 7 गुणज निकालिए। तो ये रहा क्वेश्चन। देखिए कह रहा है 7 गुणज, तो हमको कुछ नहीं करना, ज़्यादा चिंता नहीं करना है, बस हमको पहाड़ा पढ़ देना है। 6 का पहाड़ा 7 बार, 7 गुणज कह रहा है तो 6 का पहाड़ा 7 बार, यानी 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 छक 36 और अंतिम में 42। 7 बार कह रहा है तो 42 तक जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 बार का पहाड़ा लिख देना है हमको। उसी तरह 4 का लिख देंगे, तो देखिए उसी तरह 4 का पहाड़ा लिख देंगे। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 7 बार तक। उसी तरह बर का पहाड़ा लिख देंगे 7 बार तक, 12 से लेके बर का 12, 12 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, फिर 19 का लिख देंगे। 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 पचे 95, 19 छक 114, 19 सत्ते 133। 30 का लिख देंगे, 30 60 90 120 150 180 और 210। तो बस हमको पहाड़ा लिख देना। जब भी गुणज कहे लिखने तो जितना बार कहेगा, 7 बार कहेगा तो 7 बार, 10 बार कहता है तो 10 बार, 20 बार कहता है तो 20 बार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है 8 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से अधिक और 200 से छोटा हो। तो इसमें भी देखिए हमको 8 का पहाड़ा लिखना है, कब का, 100 से अधिक का और 200 से छोटा का। ठीक है, तो 8 का पहाड़ा हम पढ़ना शुरू करेंगे। 8 का 8, 8 दूनी 16, फिर आगे बढ़ेंगे 8 8 64, 8 9 72, 8 10 के 80। लेकिन हमको 100 से ऊपर जाना है, तो 11 8 88, 12 8 96, 13 8 104। ठीक है, तो हम 104 से लिखेंगे क्योंकि कह रहा है 100 से अधिक और 200 से छोटा। तो 104 से हम शुरू करेंगे क्योंकि 104 के पहले छोटा हो जा रहा है 100 से। तो देखिए 13 8 104। अब देखिए 14 8 कितना होता है 112। उसके बाद देखिए 15 8 120, 16 8 128। या तो 8 8 जोड़ते चल जाएंगे। 104 के बाद देखिए 8 जोड़ेंगे 12, 12 8 20, 20 8 28, 28 8 136। ठीक है, 8 8 भी जोड़ सकते हैं। 136 8 कितना होगा 144। कब तक जोड़ना है, जब तक कि 200 के पहले तक। ठीक है, तो 144 8 हो जाएगा 152, फिर 160 हो जाएगा, फिर 168, फिर हो जाएगा 176, फिर हो जाएगा 184, फिर हो जाएगा और 192। 192 के बाद देखिए 8 जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा, लेकिन हमको कह रहा है कि 200 से छोटा रहना चाहिए, तो 192 तक लिखेंगे। तो देखिए 13 8 104, 14 8 112, 15 8 120, 16 8 128, 17 8 136, 18 8 144, 19 8 152। ठीक है, 20 8 160, 21 8 168, 22 8 176, 23 8 184 और 24 8 192। तो हमको यहाँ तक लिख देना है। 100 के बाद से शुरू करके 8 8 भी जोड़ते चले जाएंगे, कब तक, जब तक कि 200 के पहले तक ना आ जाए। अब देखिए पचमा का पहला कह रहा है 70 के उन गुणनखंडों को लिखिए जिनका अंतर 2 है। देखिए 70 का गुणनखंड होता है 1 5 7,
1 से कटता है 70, 5 से भी 70 कटता है, 7 से भी कटता है 10 बार में, 10 से कटता है 7 बार में, 14 से कटता है, 35 से कटता है, 70 से कटता है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि 70 के उन गुणनखंडों को लिखिए जिनका अंतर 2 है। तो देखिए अंतर 2 वाला, 10 में से 7 गया 3, 14 में से 10 गया 4 है, 35 में 14 बहुत लंबा हो रहा है, 2 कह रहा है। तो देखिए सिर्फ 5 और 7 होगा, 7 में से 5 गया 2। ठीक है, मतलब अंतर 2 हो, तो यही 2 अंक है जिसका कि अंतर 2 है। तो हम सिर्फ लिख देंगे, लिखेंगे इसका उत्तर बराबर 5 और 7। ठीक है, तो यही 2 है जो जिसका कि अंतर 2 है। देखिए 5 2 7, इन दोनों में 2 ही अंतर है, मतलब घटा के 2 ही आ रहा है, बाकी सब घटाएंगे तो ज़्यादा आ जा रहा है। अब देखिए दूसरा, 5 का दूसरा, 80 के उन गुणनखंडों को लिखिए जो 10 से विभाज्य है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि 80 के उन 10 से जो विभाज्य है उसको हमको लिखना है। तो पहले इसका गुणनखंड लिखेंगे, कौन कौन है। देखिए इन सब से 80 कटता है, 1 2 4 5 8 10 16 20 40 80, इन सब से 80 कटता है। तो हमसे कह रहा है कि जो 10 से विभाज्य वही लिखे। तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, उत्तर बराबर हो जाएगा जो 10 से विभाज्य यानी 10 से जो कटता है 10 20 40 और 80। देखिए जो 10 से कट रहा है उसी को हमको लिखना है, इसका गुणनखंड। ठीक है, तो इतना आंसर हो जाएगा 10 20 40 और 80, यानी जो 10 से कटता है, या ये कट रहा है, ये कट रहा है, 40 कट रहा है और 80। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, पहला दूसरा हो गया। 40 के उन गुणनखंडों को लिखिए जो 4 से विभाज्य है। तो देखिए 40 का गुणनखंड कौन कौन होगा, 1 2 4 5 8 10 20 और 40, इन सब से 40 कटता है। तो हमसे कह रहा है कि वही लिखिए गुणनखंड जो 4 से विभाज्य है। तो 4 से कौन कौन कट रहा है, तो 4 कट रहा है, 8 कट रहा है और 20 कट रहा है और 40 कट रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 8 20 और 40। तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा कह रहा है 18 के उन गुणनखंडों को लिखिए जिनका योगफल 4 है। तो इसमें देखिए 18 का गुणनखंड कौन कौन होता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 6 9 18 से कटता है 18। तो देखिए कह रहा है कि वैसे गुणनखंडों को लिखिए जिनका योगफल 4 है। तो योगफल में 4 में देखिए 9 6 15 हो रहा है, 6 3 9 हो रहा है, 3 2 5 हो रहा है, 2 1 3 हो रहा है। देखिए सिर्फ हमको 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो बस कह रहा है कि जोड़ करके 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 3। ठीक है, इसका आंसर होगा 1 और 3। छठा का पहला देखिए, 15 के प्रथम 3 गुणजों का योगफल बताइए। और दूसरा भी पढ़ देते हैं, 20 के प्रथम 3 गुणजों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए छठा का पहला कह रहा है 15 के प्रथम 3 गुणज। तो 15 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, बस 3 बार कह रहा है। योगफल यानी जोड़, तो बीच में जोड़ का चिन्ह दे देंगे। अब इन सबको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए तो 45 और 15 कितना हो गया, 60 60 30 90। तो इसका आंसर आ गया 90। अब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, 20 का 20 20 दूनी 40 20 तिया 60। अब कह रहा है कि 20 के प्रथम 3 गुणजों का गुणनफल, तो बीच में क्या करेंगे, गुना देंगे। तो अब गुना करेंगे, 4 दूनी 8 8 छक 48, 48 आया, कै जीरो है 1 2 3, तो 3 जीरो बैठा देंगे, यानी 48,000 इसका आंसर होगा। तो इसको देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को।